मुझे ऐसा तेरा हमदम मिल गया। अजीब दास्तां है, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन से, ना वो समझ सके ना हम। अजीब दास्तां है, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। मुबारक तुम्हें कि तुम नया जहां बसाओगे, किसी के इत्तेफाक हो कि सबसे दूर हो गए। अजीब दास्तां है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सब ठीक हो, अच्छे से हो? पता नहीं चलो क्या कहते हैं। देखिए दरियाए अभी छोटे हो गए हैं, पानी सुकर गए हैं, तो फिर भी मैंने नहा लिया और मेरे कपड़े वो कर रहे हैं, खंगाल रहे हैं। मेरे हस्बैंड जी मेरे दुपट्टे को सुखा रहे हैं और देखिए नज़ारे बहुत दिलकश है। अब वैसे नज़ारे तो बहुत है। मैं एक चट्टान के नीचे अभी बैठी हूँ, ये एक चट्टान है। गलती से अगर पत्थर उठेगा वहाँ से नीचे गिरेगा। देखिए इस तरह वीडियो में पानी बहुत कम दिख रहे हैं, लेकिन पानी ठीक है। थोड़ा आगे उस तरफ तो कमर तक पानी वाला जगह भी है। और देखिए दिलकश नज़ारे, बहुत ही खूबसूरत जगह है। अब पापा भी शामिल होने गए, अभी थोड़ी देर बाद मैं भी शामिल हो जाऊंगी। अब हम इंशाल्लाह समुंदर के किनारे पहुंच जाएंगे जल्दी। हम जाने वाले हैं अब्रॉड, फिर इंशाल्लाह वहाँ पर समुंदर के किनारे में बहुत मज़े करेंगे। अभी भी देख लीजिए मज़ा बहुत है अल्लाह की फजल से। अल्लाह बहुत मेहरबान है। इंसान के बस में होना तो कोई किसी को खुश नहीं देख सकते हैं, कोई किसी को अच्छा नहीं कहते हैं, सब एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं। ऐसा क्यों है? मुझे बहुत दुख होता है। आखिर इंसान आपस में मोहब्बत से रहनी चाहिए, फिर अपने हो या पराये हो। हम सब नबी के उम्मत में से, लेकिन ऐसा नहीं है। आज दुनिया बहुत ही दुनिया वही है, लोग बहुत ही बदतरीन हो चुके हैं। और देखिए वहाँ पर डीप पानी भी है जो कमर तक आ जाते हैं। तो अभी हमने खाना शाना खाए, बर्तन धोए, फिर मेरे बच्चे देखिए कितने मासूम हैं। देखिए दोनों बहनें बना रहे हैं और देखिए मेरा हस्बैंड वो भी कितना अप्रिशिएटिंग है, जाके बच्चों के साथ खुद भी हो लिए। और अभी मैं भी जाऊंगी, मैं भी बनाऊंगी। जूम करके दिखाती हूँ। बड़े बच्चे ने कुछ, क्या है तुम्हारा ये इतना खतरनाक, क्या बनाया तुमने? टीपू सुल्तान का घर। और देखिए छोटी ने भी बनाए। अभी तक बचपना नहीं गए हैं, ये इसलिए कि हम ज़्यादा दुनियादारी वाली बात घर में करते नहीं हैं। और बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं तो हर वक्त शुक्र करती रहती हूँ, हर वक्त। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत ज़्यादा मेहरबान है हम पे, सच में बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अल्लाह से बहुत प्यार करती। चट्टान है, चट्टान, यहाँ पे बड़े चट्टान। देखिए
देखिए आप क्या ढूंढ रहे हो? छत बनाएंगे ना, छत? ऐसी नहीं जिसके ऊपर ये बैठे। वंडरफुल वंडरफुल। कुछ वो आदिवासी के अफरीन कुछ घरौंदे जैसे बना रहे हैं। देखिए नून चाय पीऊंगी, एक मग। नून चाय से थकन सब मिट जाते हैं, तो इसीलिए ये पिंक टी, तो नून चाय पीऊंगी। नून चाय बहुत मज़ेदार बने हैं। एक तो ये देना चचूर। ये देखिए रास्ते से हमने खरीदा था चचूरू। ये कश्मीरी रोटी है। आप कुछ बोलेंगे इस रोटी के मुतालिक? ये सॉफ्ट है, हार्ड है, क्या है? सेमी सॉफ्ट है। सेमी सॉफ्ट। कश्मीर में 3 तरह की रोटी होती है। ओके। एक किरका, एक लवासा और एक चचूरू। ओके। विच इज योर फेवरेट? लवासा। Lavasa is your favorite. Mine is chachuru because chachuru is good for stomach also. अगर ये पुराना भी हो जाए ना, इसको खाए ना, अच्छा है। अब कोई भाई साहब आए हैं, बात कर रहे हैं। देखिए इन्होंने ढेर सारे मज़े उठाए और पानी के किनारे तो वैसे तो यही सब कुछ होते हैं ना, मतलब ये बेचारी गांव की लड़कियां थे, ऊपर पहाड़ से नीचे उतर के आए थे और बाकी इनकी लाइफ तो यहीं पे गुजरते हैं, मज़े करते हैं। हम कभी कभार ऐसे जगहों पे पहुंच जाते हैं तो हम भूले नहीं समा पाते हैं कि हम क्या करें। अब मैं आपको जूम करके दिखाऊं, इन्होंने कुछ छोटे छोटे, क्योंकि यहाँ पे ऐसे जस्ट फॉर इंटरटेनमेंट, और यहाँ पे पापा ने भी कुछ बनाए हैं, तो ये सब कुछ एक यादगार होते हैं, एक ब्यूटीफुल सा यादगार। और अगर रिश्तेदार, हमसाये, अपने लोग अच्छे होते तो सब मिलजुल के आते, पिकनिक मनाते, लेकिन आज वो नसीब में नहीं है। लोग बस साथ जाते भी है तो फिर खाते भी है, उठते बैठते सब कुछ, फिर बाद में जाके फिर मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ़ बात करते हैं, तो उससे दिल तंग हो जाते हैं। फिर ढंग से कंट्रीब्यूशन भी नहीं करते हैं। अगर कुछ नहीं करेंगे भी, 2 मीठी बात जो सामने बोले हैं उसी को पीठ पीछे भी रखे, फिर ये बात भी नहीं होती है। सामने एक बात, पीठ पीछे दूसरी बात, फिर इससे दिल बहुत तंग हो जाते हैं। तो बेहतर यही है कि अपना फैमिली अगर अच्छा हो, वही आज बहुत ही मुबारक की बात है। तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरे शौहर बहुत ही ज़्यादा मिलनसार है। कुछ भी कहें, कहीं पर भी चलने को कहें तो फटाफट हमको लेके चल बसते हैं। तो इसके लिए भी मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। और बाकी बच्चियाँ भी मेरी बस कम बात करते हैं, वो भी अल्लाह से शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाकी ज़्यादा दुनियावी चीज़ों में भी ज़्यादा वो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। वरना फिर कुछ लोग जो होते हैं इस दुनिया में बहुत कुछ फजूल खर्चे भी करते हैं। कम बात सिर्फ करना भी इबादत नहीं है, उसके साथ बहुत सारे मसले मसाइल भी होते हैं। सादगी वाली ज़िंदगी, फजूल खर्च से बचना और इखलाक का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खामोश इख्तियार करना तो बहुत अच्छी बात है, वो भी अमल इबादत में ही शामिल होते हैं, लेकिन इखलाक अपने आप में फिर एक बहुत ही बड़ी बात होती है। तो इखलाक हर वक्त इंसान के दिलों में, रगों में बसी होनी चाहिए। ये हमारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तो हमें इखलाक से पेश आनी चाहिए। तो
ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि इतना खामोशी की जैसे लगे कि ये क्या, मतलब इंसान सामने वाले को घुटन महसूस हो, ऐसा वाला भी नहीं होना चाहिए। तो खुदा के फजल से मेरे बच्चियाँ ऐसी भी नहीं हैं। तो बाकी तो दरिया के किनारे तो इंसान इतना बेशर्म नहीं होना चाहिए कि बहुत बेशर्मी अरे कहना क्या चाहते हो? मैगी के हद गुजर जाए। यहाँ पे मुझे उर्दू में कभी कभार थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाती है, वो तो जायज़ सी बात है, क्योंकि मेरी उर्दू में दूर दूर तक मेरा कोई भी टच नहीं है। तो फिर भी अल्लाह ने इतना मुझे अकल दिया बोल सकने का, लिख सकने का, पढ़ सकने का, ये बहुत ही ज़्यादा अपने आप में अनहोनी है। तो ठीक है, देखिए बस यहाँ के नज़ारे। इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मेरी तरफ से आप सबको ढेर सारा प्यार और मोहब्बत और सलाम। और मैं हर एक के लिए ये दुनिया की आसानी होने और आखिरत कामयाब होने के, और हम चाहेंगे कि हमारा जो ये लाइफ है दुनिया वाली, ये आसान हो जाए और जन्नतुल फिरदौस हम सबको नसीब इनायत हो जाए। और जैसे ये हसीन वादी, जैसे ये हसीन पहाड़ का जो झलक है, ये दरिया है, ये सब कुछ जो है, ये बड़े बड़े पत्थर है, मतलब ये सब देखने में कितने दिलकश लगते हैं। लेकिन अभी शाम हो जाएंगे, फिर यहाँ से चलने की तैयारी करनी चाहिए, फिर खाना है, पीना है, उसी तरह से फिर बहुत सारी चीज़ें दुनिया में होते हैं। लेकिन इंशाल्लाह जब हम जन्नतुल फिरदौस में पहुँचेंगे तो वहाँ हमें बहुत ऐसे ही, इससे भी अब ये तो क्या है उसके सामने, जन्नतुल फिरदौस में हम ढेर सारे मज़े करेंगे और वो भी विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो अल्लाह ताला हम सबको जन्नतुल फिरदौस में एंट्री करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो सो प्लीज सब सबर कराए